उनको धमकाओ। आज जिन अशोक मित्तल जी को ईडी के से छापे मरवाए बीजेपी ने, और पूरी की पूरी बीजेपी ने कहा कि वो तो बहुत भ्रष्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आज वो अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। ऐसे ही बाकी सांसदों को डराया धमकाया होगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एक तरफा है। सातों सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा तब उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हमारे याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से। राघव चड्ढा को जेनजी लीडर के तौर पर भी देखा जाता था, उनके फॉलोअर भी इंस्टाग्राम पे काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देखिए, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि जिस नौजवान नेता की हमने सराहना की, तारीफ की, जिसके पक्ष में हम खड़े हुए, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इसलिए उनकी नाराजगी जाहिर है अपनी जगह। उनको धमकाओ। आज जिन अशोक मित्तल जी को ईडी के से छापे मरवाए बीजेपी ने, और पूरी की पूरी बीजेपी ने कहा कि वो तो बहुत भ्रष्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आज वो अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। ऐसे ही बाकी सांसदों को डराया धमकाया होगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एक तरफा है। सातों सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा तब उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हमारे याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से। राघव चड्ढा को जेनजी लीडर के तौर पर भी देखा जाता था, उनके फॉलोअर भी इंस्टाग्राम पे काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देखिए, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि जिस नौजवान नेता की हमने सराहना की, तारीफ की, जिसके पक्ष में हम खड़े हुए, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इसलिए उनकी नाराजगी जाहिर है अपनी जगह। उनको धमकाओ। आज जिन अशोक मित्तल जी को ईडी के से छापे मरवाए बीजेपी ने, और पूरी की पूरी बीजेपी ने कहा कि वो तो बहुत भ्रष्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आज वो अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। ऐसे ही बाकी सांसदों को डराया धमकाया होगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एक तरफा है। सातों सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा तब उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हमारे याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से। राघव चड्ढा को जेनजी लीडर के तौर पर भी देखा जाता था, उनके फॉलोअर भी इंस्टाग्राम पे काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देखिए, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि जिस नौजवान नेता की हमने सराहना की, तारीफ की, जिसके पक्ष में हम खड़े हुए, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इसलिए उनकी नाराजगी जाहिर है अपनी जगह। उनको धमकाओ। आज जिन अशोक मित्तल जी को ईडी के से छापे मरवाए बीजेपी ने, और पूरी की पूरी बीजेपी ने कहा कि वो तो बहुत भ्रष्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आज वो अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। ऐसे ही बाकी सांसदों को डराया धमकाया होगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एक तरफा है। सातों सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा तब उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हमारे
याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से। राघव चड्ढा को जेनजी लीडर के तौर पर भी देखा जाता था, उनके फॉलोअर भी इंस्टाग्राम पे काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देखिए, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि जिस नौजवान नेता की हमने सराहना की, तारीफ की, जिसके पक्ष में हम खड़े हुए, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इसलिए उनकी नाराजगी जाहिर है अपनी जगह।